अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई करना और उस पे ट्रेड सेटअप कैसे किया जाता है वो सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको एक और टेक्निकल इंडिकेटर सिखाएंगे जिसका नाम है मैकडी। मैकडी स्टैंड करता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए और इसका एब्रिविएशन है MACD। तो आइए सबसे पहले चार्ट पे मैकडी को अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट पे जाके आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। इंडिकेटर्स पे आप कस्टम में आ जाएं। कस्टम में आप सेलेक्ट करें, सबसे एंड पे हमारे पास आ रहा है MACD, मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसे ही आप मैकडी को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। सारे पैरामीटर्स, इनपुट्स और कलर्स आप यहां से सेट कर सकते हैं। वैसे जो इसके डिफॉल्ट के हैं वो अगर आप रखें तो वो उससे भी काम चल जाएगा। ओके सेलेक्ट करें। देखिए ये व्यूअर, जैसे ही मैंने ओके सेलेक्ट किया तो मेरे पास चार्ट के बॉटम पे मैकडी इंडिकेटर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर नजर आए। अच्छा, अब मैकडी के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली बात यह है कि मैकडी में 3 हिस्से होते हैं। एक जीरो लाइन, मैकडी का एक जीरो लाइन होता है जो कि इस इंडिकेटर के दरमियान में बिल्कुल आपको नजर आएगा। फिर इस इंडिकेटर के ऊपर और नीचे, इस जीरो लाइन के ऊपर और नीचे आपको ये बार्स, ग्रे कलर के बार्स नजर आएंगे। ठीक है, इन बार्स को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। याद रहे कि हर हिस्टोग्राम का एक बार एक कैंडल के पैरेलल बनता है। हर एक कैंडल के लिए हिस्टोग्राम का एक बार जनरेट होता है। ठीक है, तीसरी चीज जो मैकडी में है वो है ये रेड लाइन, जो बेसिकली इसकी मूविंग एवरेज है, और या इसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप मैकडी को नोट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मैकडी के बार्स कभी जीरो लाइन से नीचे बनते हैं, कभी जीरो लाइन से ऊपर बनते हैं। ठीक है, और रेड लाइन मैकडी के बार्स को फॉलो करता जाता है। मतलब ये कि अगर हम यहां से शुरू करें, लेट सपोज राइट साइड से, यहां से देखें कि मैकडी के बार्स जीरो लाइन से ऊपर बन रहे हैं, ऊपर, और हर बार एक दूसरे से बड़ा बन रहा है। फिर इस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं तो बार्स छोटे होने लग जाते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि जीरो लाइन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही जीरो लाइन के पास पहुंच जाते हैं, इसके बाद ये जीरो लाइन से नीचे बनने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह डाउन साइड पे भी यही इसका पैटर्न रहता है। पहले बार्स बड़े होते जाते हैं, फिर बार्स छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बार्स की ये जो लेंथ है, जीरो लाइन से ऊंचा होना या जीरो लाइन से नीचे होना, ये मार्केट में आपको वॉलिटिलिटी बताती है कि मार्केट में कितनी वॉलिटिलिटी है। और अगर बार जीरो लाइन से ऊपर बन रहा हो तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है या बाइंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और अगर मार्केट में मैकडी पे अगर ये बार जीरो लाइन से नीचे बन रहे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, या डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड से मैकडी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो रेड लाइन भी फॉलो करते करते जीरो लाइन से ऊपर क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए मैकडी के। अभी हम देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैकडी के बार जीरो लाइन से ऊपर बने तो इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है और बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अप ट्रेंड है, और जब भी मार्केट में अप ट्रेंड हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करना चाहिए। ठीक है, तो व्यूअर्स इसका ख्याल रखें कि जब भी आपको मैकडी जीरो लाइन से ऊपर बार्स बन रहे हो, चाहे बड़े या चाहे छोटे, आपने सेलिंग में नहीं जाना, आप बाइंग करेंगे। इसी तरह अगर मैकडी के बार्स जीरो लाइन से नीचे बन रहे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड इस वक्त डाउन है, और जब भी डाउन ट्रेंड हो तो आपको सेलिंग करनी चाहिए, कभी भी आपको बाइंग में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग जब भी मैकडी के बार्स नीचे से वापस छोटे होने लगे तो यहां पर भी बाय कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रिस्की है और गलत है। ठीक है, बहुत कम ओकेजन पे ये आपको काम दे सकता है, वैसे ज्यादातर आपको ये नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अच्छा,
ये तो हो गए कि आप मैकडी के जरिए अपना ट्रेंड कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैकडी के जरिए आप ट्रेड पोजीशन कैसे करेंगे, किस पॉइंट पे आप ट्रेड लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आइए देखते हैं। मैकडी में इस तरह है कि मैकडी में जब भी आपका हिस्टोग्राम जीरो लाइन क्रॉस कर जाए ऊपर की तरफ, तो ये एक पॉइंट है जहां पर हमें ये सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड से शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में। दूसरा पॉइंट जो हमें मिलता है, सिग्नल मिलता है या आपके एक इशारा मिलता है, वो ये है जब रेड लाइन भी इसको फॉलो करते करते जीरो लाइन को क्रॉस करके मैकडी में इंटर हो जाता है, हिस्टोग्राम में इंटर हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें ये इशारा देता है कि अभी आपको बाय करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह सेलिंग कहां होगी? सेलिंग तब होगी जब मैकडी ऊपर से होते होते जीरो लाइन के पास पहुंचे और फिर जीरो लाइन से नीचे बनने लगे। जैसे ही ये नीचे बनने लगे, ये पहला पॉइंट है या पहला इशारा है जहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा इशारा ये तब देता है जब रेड लाइन फॉलो करते करते इसी मैकडी के हिस्टोग्राम के अंदर इंटर हो जाए ऊपर की तरफ से, तो ये हमारा दूसरा सेलिंग सिग्नल है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। मैकडी में हिस्टोग्राम का ऊपर होना या नीचे होना हमें डायरेक्शन देती है, और इसकी एंट्री पॉइंट्स जब ये नीचे से ऊपर जाए, और जैसे ही नीचे से ऊपर इसका हिस्टोग्राम जाए तो वो पॉइंट 1 है एंटर होना, और पॉइंट 2 तब है जब सिग्नल की लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस कर जाए जीरो लाइन को। इसी तरह सेलिंग में हमारे पास हिस्टोग्राम का ऊपर से नीचे आना पॉइंट ए है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इशारा है, और सेकंड इशारा रेड लाइन का ऊपर से नीचे आना। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि दोनों में ये एक्टिव और पैसिव ट्रेडर्स दोनों यूज करते हैं। मतलब वो ट्रेडर्स जो बहुत एक्टिव होते हैं, दिन में वो बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं और मोस्टली पीसी पे अवेलेबल होते हैं, तो वो पहले वाला सिग्नल पॉइंट जो है वो यूज करते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। और दूसरा जो पैसिव ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट में इतना टाइम नहीं दे सकते, पीसी को इतना टाइम नहीं दे सकते, तो वो फिर थोड़ा सा लेस ट्रेडिंग करते हैं टाइम फ्रेम में, लिहाजा वो सेकंड लाइन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारी बात होगी पॉइंट को एंट्री करना, ट्रेड को एंटर करना। अब इसमें से हम सीखेंगे कि ट्रेड को एग्जिट, मैकडी को यूज करते हुए ट्रेड से बाहर कैसे निकलना है। उसके लिए हम यूज करते हैं कि रेड लाइन जब मैकडी हिस्टोग्राम से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रेड क्लोज करने का टाइम आ गया है। अगर हमने बाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने बाई किया हुआ है, रेड लाइन हिस्टोग्राम के अंदर ट्रेवल कर रहा है, अगर वो जैसे कि इस पॉइंट पे वो हिस्टोग्राम से बाहर निकल आए तो ये हमारा ट्रेड क्लोज करने का मौका आ जाए। कुछ ट्रेडर्स यहां पर भी बंद कर देते हैं जहां पर हिस्टोग्राम मुकम्मल तौर पर टर्न बैक कर लेता है और अपने साइज में छोटा बनने लग जाता है, वो भी उनके लिए एक इशारा होता है ट्रेड को बंद करना। ठीक है। इसी तरह अगर आपने सेल किया हुआ है, यहां पर इस पॉइंट पे सेल कर दिया है या इस पॉइंट पे सेल कर दिया है, तो फिर आप उस ट्रेड को इस जगह पर या इस जगह पर आप एग्जिट कर सकते हैं। मैकडी के साथ साथ आप और भी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने समझाई थी, वो भी आप यूज कर सकते हैं और अपने ट्रेड डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें जाने से पहले फाइनली आपको दो बातें बताते हैं। नंबर 1 कि आप अगर मैकडी जितने बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे उतना ही ज्यादा ऑथेंटिक सिग्नल्स आपको देगा। मतलब ये कि अगर आप मंथली चार्ट पे मैकडी को यूज कर रहे हैं और मंथली चार्ट पे बेशक आपको 6 महीने में वो शायद एक दफा बाइंग या सेलिंग का सिग्नल दे, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट में अच्छी होगी। लेकिन अगर आप वीकली पे करेंगे तो वो मंथली से कम होगा। शायद वीकली में आपको 6 महीने में 2 या 3 सिग्नल्स मिले बाय सेल करने के, शायद उन 3 में से 2 ठीक हो और एक गलत हो। इसी तरह डेली पे अगर आप यूज करें तो शायद आपको हफ्ते में एक आधा सिग्नल मैकडी दे, या 15 दिन में आपको एक सिग्नल दे बाय या सेल करने का, और 6 महीनों में वो आपको 10-12 दे। लेकिन डिफरेंस वही आएगा कि 10-12 में शायद 5-6 ठीक हो, 5-6 गलत हो।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैकडी में पता होनी चाहिए वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब प्राइस और हिस्टोग्राम में डिफरेंस है। आइए मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर चार्ट को नोट करें, यहां से यहां पर चार्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, उसके मुकाबले में मैकडी यहां से यहां पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जहां पर चार्ट में आपको लो बनाया है वहां पर मैकडी पे भी एक लो बनाया गया है। ठीक है, जहां पर चार्ट पे लो बनता है वहां पर मैकडी पे उसके करस्पॉन्डिंग एक लो बन जाता है। इसी तरह यहां पर एक चार्ट पे लो बना है तो उसके बदले में मैकडी पे यहां पर एक लो बन गया है। फिर यहां पर तीसरा एक लो बना है तो मैकडी पे भी तीसरा लो यहां पर। मतलब डाउन ट्रेंड में चार्ट पे 3 बड़े बॉटम्स हमें नजर आ रहे हैं, इसी तरह मैकडी पे भी हमें 3 बॉटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। अगर मैं चार्ट के तीनों बॉटम्स को एक लाइन के साथ मिलाऊं तो मेरी लाइन कुछ इस तरह की बनती है। ऑन द सेम हैंड अगर मैं मैकडी में तीनों बॉटम्स को बनाऊं तो उसका लाइन कुछ इस तरह बनती है। फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ कि जो चार्ट के बॉटम्स हैं वो एक से दूसरे से नीचे बन रहे हैं, लेकिन मैकडी में बॉटम्स जो हैं वो पैरेलल बन रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों लाइनों को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एक दूसरे से एक जगह पर आके मिल जाएंगी। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड में बॉटम्स में आपको कन्वर्जेंस नजर आए तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनकरीब रिवर्सल आने वाला है, जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है और वो भी आपके लिए एक साइन है अपनी ट्रेड्स बंद करने का या दूसरी तरफ ट्रेड में जाने का। ठीक है, इसी तरह अब ट्रेंड में हम टॉप्स को देखते हैं। अप ट्रेंड में हम टॉप्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन में देख लेता हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें आप कि मार्केट यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और अगर आप नोट करें यहां से लेके यहां तक प्राइस ऊपर से ऊपर जा रही है, लेकिन मैकडी के जो टॉप्स हैं वो छोटे से छोटे बन रहे हैं। अगर मैं इसी तरह इनको मिलाऊं और करस्पॉन्डिंगली मैकडी के मिलाऊं तो हमें साफ जाहिर होता है कि प्राइस ऊपर से ऊपर जा रही है, लेकिन मैकडी के टॉप्स जो हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। अप ट्रेंड में ये सिचुएशन कहलाती है डाइवर्जेंस, जिसमें ये दोनों लाइनें अगर हम कोशिश भी करेंगे तो कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। ये भी एक साइन है रिवर्सल का या ट्रेंड का एंड होने का, जो कि आप आगे देख सकते हैं कि मार्केट में आगे रिवर्स हो जाती है यहां तक। ठीक है, तो मैकडी के लिए यही सारे पॉइंट्स हैं जो हम आपको शेयर करना चाहते थे आपके साथ। इसमें आपके हिस्टोग्राम आ गया, जीरो लाइन आ गया, सिग्नल लाइन आ गया, रेड वाली लाइन, फिर बाई कब करना है, सेल कब करना है, फिर बाय और सेल से एग्जिट कब करना है, ये भी हमने आपको इसमें क्लैरिफाई कर दिया। और इसके 2 मेन पॉइंट्स डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, वो भी हमने आपको आइडेंटिफाई करा दी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप मैकडी यूज़ करेंगे उतने ही बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपको अच्छे सिग्नल देगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं H4, H1, M30 पे, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, बाइंग सेलिंग सिग्नल्स ये ज़्यादा देगा, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है,